Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I am Ahmed Khan and here I am with a new video. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंग्लिश के वो पॉइंट्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हैं। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो बार बार मुख्तलिफ इम्तहानात में, पीपीएससी में, एफपीएससी में आते रहे हैं। तो इनको सोल्यूशन के साथ विद रीजंस डिस्कस करते हैं कि इनका सोल्यूशन क्या बनता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1 इज My father was angry space my fault। अब देखें एंग्री का जो वर्ड होता है, एक होता है एंग्री एट, एक होता है एंग्री विद। एंग्री एट होता है किसी बात पर नाराज होना, किसी काम की वजह से नाराज होना। एंग्री विद होता है किसी शख्स से नाराज होना। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे माय फादर वाज एंग्री किस पे है जी? फॉल्ट पे है। तो फॉल्ट किसी बात के लिए, किसी वजह से अगर नाराज हो तो उसके लिए आप क्या लगाते हैं? एंग्री एट लगाते हैं। तो क्या आएगा इसमें? माय फादर वाज एंग्री एट माय फॉल्ट। सेकंड वन इज द हाउसवाइफ ब्लैंक द केक्स बर्निंग एंड रैन टू स्विच ऑफ द ओवन। यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखें फिक्रे के दो हिस्से हैं, इनको कॉमा से सेपरेट किया गया है। ये याद रख लें कि फिक्रे का एक हिस्सा अगर पास्ट में हो, दूसरा हिस्सा भी किस में होता है? लाजमी तौर पर पास्ट में ही होता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, यानी पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया गया है। अगर दूसरे हिस्से में पास्ट टेंस होगा तो पहले में भी आप क्या करेंगे? पास्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? द हाउस वाइफ स्मेल्स नहीं आएगा, प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हैं स्मेल। फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में, स्मेलिंग नहीं। सेकंड फॉर्म क्या आएगी? स्मेल्ट आए। क्यों? क्योंकि फिक्रे का एक हिस्सा पास्ट में हो तो दूसरा भी किस में होगा? पास्ट में ही होगा। ठीक है जी। थर्ड वन इज आई वॉज अलार्म्ड। अलार्म के साथ हमेशा एट आता है, परेशान होना, खौफजदा होना। आई वॉज अलार्म्ड एट हिज डेथ। आई स्पेस हेयर यस्टरडे। देखिए फिक्रे में यस्टरडे का वर्ड आए, या एगो का वर्ड आए, या लास्ट का वर्ड आए, या प्रीवियस का वर्ड आए। लास्ट के साथ कुछ भी हो सकता है, लास्ट वीक हो सकता है, लास्ट डे, लास्ट ईयर, सेम विद द प्रीवियस डे, प्रीवियस ईयर। इनमें से कोई भी वर्ड आए, यस्टरडे, एगो, लास्ट या प्रीवियस आए, तो आप फिक्रे में सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं और कुछ भी नहीं इस्तेमाल करते। तो यहाँ पे क्या आएगा? हैव कम नहीं आएगा, कम नहीं आएगा, कमिंग नहीं आएगा, तो क्या आएगा? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब केम लगाएंगे। आई केम हियर यस्टरडे। फिफ्थ वन इज ही प्रेड स्पेस आकार। देखिए प्रे के साथ कुछ भी प्रे, एक होता है प्रे टू, एक होता है प्रे फॉर। प्रे टू होता है किसी से, यानी कि खुदा से दुआ करना। प्रे फॉर होता है किसी चीज के लिए दुआ करना। यानी कि अगर आप अल्लाह से दुआ करेंगे तो क्या लगाएंगे? प्रे टू। अगर आप किसी चीज के लिए, मसलन मैं दुआ करता हूँ एक मोटरसाइकिल के लिए, एक गाड़ी के लिए, घर के लिए, एक मोबाइल फोन के लिए, तो आप क्या करेंगे? फिर प्रे फॉर लगाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ करनी हो तो प्रे टू, किसी चीज के लिए दुआ करनी हो प्रे फॉर। ही प्रेड, अब यहाँ पे किसी चीज के लिए दुआ कर रहा है? खुदा से, तो किसी चीज के लिए दुआ कर रहा है तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे? प्रे फॉर। ही प्रेड फॉर अ कार। नेक्स्ट पॉइंट है जी, द फादर विद हिज सन स्पेस हेयर। ये याद रखें कि जब विद के जरिए दो नाउन या प्रोनाउन को मिलाया जाता है, विद के जरिए दो नाउन, दो सब्जेक्ट्स को मिलाया जाए, तो फिक्रे में जो आप हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो हमेशा पहले सब्जेक्ट के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। विद के जरिए, यहाँ पे विद के जरिए क्या की जा रहा है? फादर एंड हिज सन, दो नाउन को मिलाया जा रहा है। फिक्रे में जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो किसके मुताबिक होगा? पहले नाउन के मुताबिक, पहले सब्जेक्ट के मुताबिक। तो यहाँ फादर के साथ क्या आएगा? द फादर विद हिज सन हैज कम हियर। नेक्स्ट वन इज ही इज टॉलर देन। देन के बाद आप हमेशा जो है वो सब्जेक्टिव केस यूज करते हैं किसी भी प्रोनाउन का
ही इज़ टॉलर देन आई। इस पर एक मुकम्मल वीडियो मौजूद है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट वन इज आई शैल लुक स्पेस द मैटर। लुक इनटू होता है तफ्तीश करना, जांच पड़ताल करना, ईडियम है। आई शैल लुक इनटू द मैटर, तो यहाँ पे इनटू आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारे पास, ही इज ब्लाइंड स्पेस वन आई। देखिए जी, एक होता है ब्लाइंड टू, एक होता है ब्लाइंड इन। ब्लाइंड टू होता है किसी बात से बेखबर होना, इल्म ना होना। ब्लाइंड इन होता है आंख से नजर ना आना। ठीक है, फर्क क्लियर है? ब्लाइंड टू बेखबर होना किसी बात से, और ब्लाइंड इन आंख से नजर ना आना। तो ये ऑब्जेक्टिव है, ही इज ब्लाइंड स्पेस वन आई, तो आंख की बात हो रही है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लाइंड इन लगाएंगे, ही इज ब्लाइंड इन वन आई। लास्ट वन इज द बिल्डिंग इज नॉट सेफ, वी मस्ट बी। बी के बाद आप हमेशा जो है ये थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, द बिल्डिंग इज नॉट सेफ, वी मस्ट बी पुल्ड डाउन, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। उम्मीद है ये क्लियर होंगे। बाकी कुछ ऑब्जेक्टिव जो हैं वो अगली वीडियो में गाहे बगाहे डिस्कस करते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।